ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी। सुनो क्या बोला है। हमारे पास एक रिवर है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का चॉइस है वो देख लो एक बार। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है 0,0। रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ यू। रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा है एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ यू। बंदा जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ मोशन चालू करता है और वो अपना एफर्ट डालता है इस तरफ। इन दिस केस द बंदा हैज एन एक्सीलरेशन ए, यानी यहां पर वो इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ एक्सीलरेशन ए के साथ इस तरफ मूव करने का ट्राई कर रहा है। ऑब्वियसली मूव तो कर नहीं पाएगा, ठीक है। ये वाला जो हमारा लेंथ है दैट इज एल। तो कैलकुलेट द टाइम टू रीच ऑपोजिट बैंक, ठीक है। पहला इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड हेंस ड्रिफ्ट। ओके, तो किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। अच्छा ध्यान दो एक चीज, इसका जो मोशन है उसके बारे में अगर हम सोचें, ये वाले डायरेक्शन पे यानी वाई एक्सिस के अलोंग यू का कोई इफेक्ट नहीं है। तो एक चीज तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, जो L इक्वल्स टू 0 इंटू टी नॉट प्लस हाफ ए टी नॉट स्क्वायर। सो जो टोटल टाइम होगा टी नॉट दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 12 बाई ए का अंडर रूट। इतने टाइम पे वो ऑपोजिट बैंक पर पहुंचने वाला है, ये बात तो फिक्स है, ठीक है। और इन जनरल भी मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो y होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। क्योंकि y पे u का तो कोई इफेक्ट नहीं है और x पे a का कोई इफेक्ट नहीं है, तो x जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 80। तो y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे मालूम है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे मालूम है। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, t को अब अगर मैं एलिमिनेट करूं तो y इक्वल्स टू हाफ ए, y इक्वल्स टू हाफ ए x बाई यू इसका होल स्क्वायर। सो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू a बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द पाथ दैट इट विल टेक। ऑब्वियसली बात है y में लीनियर, x में क्वाड्रेटिक, इज गोइंग टू बी अ पैराबोला एंड यहां पर जो होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो हमारा पॉजिटिव है। सो इट विल बी नथिंग बट एन अपवर्ड ओपन पैराबोला। सो पैराबोला जो होगा वो इस प्रकार का होने वाला है, समथिंग लाइक दिस, समझ में? एंड ड्रिफ्ट अगर मैं निकालना है तो सिंपली x के जगह पर l पुट कर दो, तो जो हमारा सॉरी क्या बोला, y के जगह पर l पुट कर दो, तो सिंपली जो x आएगा दैट इज गोइंग टू बी माई ड्रिफ्ट। सो ड्रिफ्ट को अगर मैं d बोलता हूं, सो l इक्वल्स टू a u स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। सो ड्रिफ्ट जो आएगा d दैट विल बी u इंटू अंडर रूट
2L/A। उसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, उतना एफर्ट भी ना डाले, हेंस बोला है इसलिए मैं इस तरीके से निकाला। अदरवाइज टी मुझे मालूम है और पूरे टाइम के दौरान यू से ये चला है, तो यू इनटू दैट टाइम, दैट इज गोइंग टू बी द ड्रिफ्ट। तो कहीं पर भी अगर मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए बोले, तो वो बेसिकली सिंपली मेरा एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन होता है। तो वहां पर जो एलिमिनेटिंग कंडीशन होता है वो हमेशा हमारा टाइम ही होने वाला है, राइट? वो हमेशा हमारा टाइम ही होने वाला है, और उस तरीके से हम टाइम को एलिमिनेट किए और एलिमिनेट करते हुए ड्रिफ्ट निकाल दिए और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी हमने निकाल दिए, राइट? ओके, तो अगले क्वेश्चन को आप बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला है। हमारे पास क्या है, एक मोशनलेस रिवर है। यहां पर एक बंदा है, यहां पर एक बंदा है, ठीक है? ये इसका ऑपोजिट बैंक का एंड है। यहां पर नदी का जो थिकनेस है, दैट विड्थ है, दैट इज इक्वल्स टू डी। नदी का जो विड्थ है वो है डी। बंदे को यहां पर पहुंचना है सी पॉइंट पर, और ये सी जो है ये यहां से एल डिस्टेंस दूरी पे है। सी जो है वो यहां से मेरा एल डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है? अच्छा, एल जो है वो हमें क्या दे रखा है? एल जो है दैट इज गिवन टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2d। एल इज गिवन टू बी ग्रेटर देन 2d, ठीक है? अच्छा, बंदे के पास दो पॉसिबिलिटी है, राइट? या तो वो तैर भी सकता है, या तो वो शोर के अलोंग दौड़ भी सकता है। तो ये शोर के अलोंग जो रनिंग स्पीड है, इसका जो रनिंग स्पीड है, दैट रनिंग स्पीड इज इक्वल्स टू v, और he can swim at a speed of v/2, ठीक है? विथ रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, यहां पे तो वाटर जो है वो स्टिल ही है, ओके? तो सवाल ये है, कैलकुलेट द मिनिमम टाइम टू रीच द पॉइंट सी, ओके? तो ऑब्वियस सी बात है, बंदा पहले यहां तक दौड़ेगा, फिर नदी में कूदेगा और अल्टीमेटली वो सी पर पहुंचेगा। तो मान लो यहां पर जो एंगल बनाता है वो एंगल बनाता है थीटा, राइट? तो पॉइंट कैपिटल डी तक इसने दौड़ा है, एडी को मान लो सिंपली एक्स, तो सीडी का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? गौर से ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन वो मोशन इन 1D का क्वेश्चन है जहां पर एक गाड़ी हाईवे और ग्राउंड दोनों तरफ चल सकता था। उसके अंदर हमने एक केस जो है वो देखे थे मिनिमम टाइम के अंदर। मिनिमम टाइम कब होगा? ये केस बेसिकली वही है। यहां पर रिवर जो है वो ग्राउंड की तरह काम कर रहा है और ये जो शोर है वो हमारा हाईवे की तरह काम कर रहा है। तो कुछ दूर तक हम लोगों ने यहां पर कुछ दूर तक हम लोग यहां पर उसको दौड़ाने वाले हैं शोर के अलोंग, फिर पानी में कूदवाते हुए इस पाथ को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली हम सी पॉइंट पर पहुंचा देने वाले हैं। तो एडी अगर एक्स है तो उसके लिए जो टाइम लगेगा t1 दैट विल बी सिंपली x बाई वी, और सीडी जो टाइम लगेगा उसके बारे में अगर हम देखें, यहां पे x नहीं, सॉरी,
दिस विल बी L माइनस एक्स, हाँ सॉरी, ठीक है। और इस वाले पे जो टाइम लगेगा सी डी में, दैट विल बी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन V बाई 2, राइट। तो जो टोटल टाइम लगेगा t, वो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 बाई वी एक्स प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। और ये वाला टाइम को हमें मिनिमाइज करना है। सो दोस्तों, इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। 1 बाई वी तो बाहर में जाए, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई के खत्म हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 इंटू 2 डी स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स L माइनस एक्स, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, राइट। ये मेरे पास आ चुका है। एंड नाउ 2 कैंसल्ड, तो मेरे पास आ जाएगा L माइनस एक्स बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हाफ। एंड दोस्तों, अगर हम थोड़ा गौर से ध्यान दें, ये है L माइनस एक्स, ये लेंथ है, तो क्लियरली एविडेंट है ये वाला जो हमारे पास आया है, ये रेशियो, दैट इज नथिंग बट साइन थीटा। सो तो थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। थीटा जो आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये अगर हमारा 30 डिग्री है तो सिंपल सी बात है, नाउ दिस इज बाई डी, दिस इज माई डी, राइट। यहां से ये एंगल है 30 डिग्री, तो सिंपल सी बात है, जो मेरा सी डी का लेंथ आ जाएगा इफेक्टिवली, ये डी है, ये 30 डिग्री है, सो इट विल बी डी बाई कॉस 30, सो डी बाई कॉस 30, सी डी का लेंथ आ जाएगा 2d बाई रूट 3, एंड ये वाले का लेंथ आ जाएगा मेरे पास कितना, इट विल बी इक्वल्स टू डी बाई 2, ये वाले जो लेंथ आ जाएगा दैट विल बी डी बाई 2। तो ये अगर डी बाई 2 है तो ये वाला लेंथ एडी जो आ जाएगा कैपिटल एल माइनस, सॉरी डी बाई 2 बोल रहा हूं, ये डी है, ये 30 है, डी बाई रूट 3, ठीक है। ये जो लेंथ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डी बाई रूट 3। तो सीडी का लेंथ आ गया है मेरे पास और एडी का लेंथ मेरे पास आ चुका है, तो बस अब टोटल टाइम निकालने की देर है। तो टोटल टाइम अगर हम निकालेंगे टी, दैट विल बी एल माइनस डी बाई रूट 3 अपॉन वी प्लस 2d बाई रूट 3 अपॉन v बाई 2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू L बाई v, ये मेरे पास आ जाएगा 4d बाई रूट 3 बाई v माइनस d बाई रूट 3v, तो मेरे पास नेट जो आ जाएगा 3, यानी ऊपर रूट 3 आ जाएगा, रूट 3d बाई v। सो दैट विल बी द टोटल टाइम जिससे कि ये वाला पॉइंट ए से अल्टीमेटली पॉइंट सी पर पहुंच जाएगा। दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सिमिलर जो हम लोगों का हाईवे वाला प्रॉब्लम था। मेरे ख्याल से काफी आसानी से हमें ये समझ में आया होगा। इसमें रिवर बोट प्रॉब्लम ऐसा सच कुछ नहीं था, यानी स्टिल वाटर वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मैंने उसके बारे में यहां पर बातचीत कर लिया। ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला है। ये एक रिवर है, ये वाला रिवर का विड्थ जो है वो है L,
रिवर का विड्थ जो है वो हमें एल दे रखा है, ठीक है। ओके, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। ओके, क्या है बंदे का भी क्या बोला हुआ है, रिवर फ्लो करता है यू से, इसका जो स्विमिंग स्पीड है इन स्टिल वाटर दैट इज इक्वल्स टू वी, वी इज ग्रेटर देन यू, ठीक है। ए स्विम्स परपेंडिकुलर टू द बैंक, ठीक है, एंड रिचेस्ट पॉइंट सी, and reaches point C in 10 minutes. ऑब्वियसली परपेंडिकुलर वो जा नहीं पाएगा, वो ट्राई करेगा परपेंडिकुलर जाने का, बट नदी के कारण उसका ड्रिफ्ट हो जाएगा। वो ट्राई मार रहा है एबी के अलॉन्ग चलने का, यानी मिनिमम टाइम पाथ से, एंड वो जो है वो वहां पर पहुंच जा रहा है 10 मिनट पे, ठीक है। अच्छा, उस कारण पे ऑब्वियसली उसका ड्रिफ्ट हुआ है, तो बीसी जो है वो हमारा दिया हुआ है 120 मीटर। बीसी जो है वो दिया हुआ है 120 मीटर। अब अगली बार वो वापस ए पे आया कुछ करके, तो अगली बार वो ऐसे अल्फा एंगल बना के स्विम करता है, ठीक है, और वो स्विम करने के लिए ही रिचेस बी एट टाइम 12.5 मिनट, 12.5 मिनट पे वो अल्टीमेटली बी पर पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो सवाल ये पूछा गया है, जो कैलकुलेट यू V alpha and L, calculate U V alpha and L। सो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जब पहले वाले पार्ट के बारे में बोला गया है, तो पहले वाले पार्ट पे सबसे पहले ध्यान देते हैं, ठीक है। एक एक करके हमें स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बाकी तो बोला हुआ नहीं है, डेटा की काफी कमी नजर आ रही है। लेट्स सी हम मैनेज कैसे करें। अच्छा, 10 मिनट पे अल्टीमेटली बंदा जो है वो ड्रिफ्ट मिला है सी। सो एक बात ध्यान दो, क्योंकि बीसी मेरा 120 मीटर है और यहां पे ये वाले मोशन के लिए केवल और केवल यू रिस्पॉन्सिबल है। देखो, अल्टीमेटली जो भी ड्रिफ्ट हुआ है उसके लिए वी तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर एफर्ट मार रहा है। जो भी ड्रिफ्ट हुआ है वो केवल और केवल यू के कारण हुआ है। तो सिंपल सी बात है, ड्यू टू यू ड्रिफ्ट इन 10 मिनट is equals to 120 meter. So what simply I can say is 600 u is equals to 120, तो u मेरे पास आ जाएगा 1/5 मीटर पर सेकेंड। u जो हो गया है वो हो गया है 1/5 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब अगर हम दूसरे पार्ट के बारे में समझे, वो क्या है? देखो, डायरेक्टली जब वो गया था तब उसको टाइम लगा था 10 मिनट, यानी जो भी उसका स्पीड है वो अगर मैं v मानता हूं, ठीक है, तो l में एक चीज लिख सकता हूं डायरेक्टली 600 v जहां पर मैंने मीटर पर सेकेंड पे लिया हूं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। ना अगर हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, अब
जब ये अल्फा एंगल से स्विम कर रहा है तो इस डायरेक्शन के अलोंग जो एफर्ट है वो है v cos अल्फा, राइट। और वहां पे एल डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग रहा है 12.5 मिनट, यानी 25/2 मिनट, दैट इज 750 सेकेंड। यानी सिंपल सी बात है, जो हमारा एल है दैट विल बी 750 इंटू v cos अल्फा। ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। जब वो अगली बार अल्फा से स्विम कर रहा है तो इस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी है v cos अल्फा, तो ऑब्वियस सी बात है 750 सेकेंड अगर लगा है तो L जो मैं है वो लिख सकता हूं 750 इंटू v cos अल्फा। एंड तो इससे मैं एक चीज लिख सकता हूं 600v इज इक्वल्स टू 750v cos अल्फा। v is cancelled, so cos alpha is simply 4/5, तो अल्फा जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 37 डिग्रीज। ठीक है, तो अल्फा अगर हमारे पास 37 डिग्रीज है, और ध्यान देना बंदा जब अल्फा से गया है तो सीधा चल पाया है, तो मैं सिंपली एक चीज और भी लिख सकता हूं, जो यहां पर वो नदी का वेलोसिटी को काटा है, तो v sin अल्फा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू u, यानी v जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू u बाई साइन अल्फा। u इज 1/5, तो v मेरे पास आ जाएगा 1/3 मीटर पर सेकेंड। v जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3 मीटर पर सेकेंड। एंड v अगर 1/3 मीटर पर सेकेंड आ गया है, उसको यहां पर अब पुट कर दो, तो यहां से डायरेक्टली मेरे पास L आ जाएगा, दैट विल बी 200 मीटर। तो हमने सारे के सारे हमने यहां पे निकाल दिए हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, बस हमें घबराना नहीं है, पकड़ना बस एक ही पॉइंट पे था। जो पहला 10 मिनट का मूवमेंट हुआ है, जो ड्रिफ्ट हुआ है, वो केवल और केवल नदी के वेलोसिटी के कारण हुआ है। एंड तो इस कारण पे बाकी जो भी हुआ है वो अपने आप हमारे पास हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आया होगा, राइट। चलो अब हम लोग क्वेश्चन का प्रोफाइल को हल्का सा बदलते हैं। क्या है, अब नदियों में वेरिएबल वेलोसिटी आने वाले हैं। ठीक है, मेरे पास एक रिवर है, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखा देता हूं। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, पार्टिकल जो है वो चालू करता है 0,0 पे। ठीक है, अच्छा, पार्टिकल खुद जाता है इस तरफ ही वाई एक्सिस के अलोंग, एफर्ट डालता है, जाएगा तो नहीं नदी का वेलोसिटी के कारण, और उसका जो एफर्ट का वेलोसिटी है वो है u। ठीक है, अच्छा, नदी का वेलोसिटी है v जो है वो यहां पर वेरिएबल है। v जो है वो हमारा कांस्टेंट नहीं है, v हमारा वेरिएबल है और वो डिपेंड करता है y पे। ठीक है, जो v का वैल्यू है वो हमें दे रखा है v0 इंटू एक्स बाई एल, सॉरी y बाई एल। ये है हमारा रिवर का विड्थ L, यानी इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी नदी का 0 है और वो लिनियरली इंक्रीज करते हुए ये वाले टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके v0 बन गया है। तो सवाल ये पूछा गया है, कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड हेंस द नेट ड्रिफ्ट। अच्छा, टाइम पूछने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम विल बी डायरेक्टली L by U, टाइम विल बी डायरेक्टली L by U।
यानी y पे डेफिनेटली कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। y जो है दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू ut। ध्यान दो, y में v का कोई खेल ही नहीं है, y जो है वो हमारा सिंपली आ जाएगा ut। ये बात तो फिक्स है। तो अगर कोई t पूछेगा टोटल टाइम, वो तो सिंपली आएगा L/u। राइट, ठीक है। बट v अब हमारा कांस्टेंट नहीं है, v जो है वो हमारा वेरी कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ड्रिफ्ट हर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मिलने वाली है, ठीक है। तो कोई भी जनरल टाइम पे मान लो पार्टिकल जो है वो कैसा भी पाथ है पता नहीं, यहां पर पहुंच जाता है x, y पे। कोई भी जनरल टाइम t पर ये पहुंच जाता है x, y पे। तो यहां पर इस टाइम पे t पर अगर वो पहुंचता है तो अगले इंस्टेंट dt के बारे में अगर हम बात करें तो dy तो सिंपली u dt आएगा। जो हमारा dx आएगा दैट विल बी simply equals to the velocity of the river into dt, and the velocity of the river is simply v naught y dt upon L, but y is equals to u into t। तो मेरे पास यहां से आ चुका है जो हमारा dx होगा that is v naught u by L into t dt, right? dx जो आएगा that will be simply equals to v naught u by L into t dt, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, जो टोटल x आएगा, इनिशियली तो x0 था, v naught u by L integral t dt from 0 to t, राइट। सो x इन टर्म्स ऑफ t मेरे पास आ चुका है, x आ जाएगा v naught u by 2L into t स्क्वायर। x इन टर्म्स ऑफ t मेरे पास आ चुका है, और y इन टर्म्स ऑफ t मुझे मालूम है। सो t को अगर मैं एलिमिनेट करता हूं v नॉट बाई 2L y बाई u का होल स्क्वायर, सो एक u तो मेरे पास कटेगा, सो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू v नॉट बाई 2UL इंटू वाई स्क्वायर। सो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2UL बाई v नॉट इंटू एक्स। सो दिस इज द बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अगर हम देखें ये x पे लीनियर है, y पे क्वाड्रेटिक, x पे लीनियर, सो डेफिनेटली क्या है यहां पर, अगर हम पाथ बनाते हैं, ये x है ये y है, अगर हम पाथ को बनाते हैं, सो जिसका लीनियर वो एक्सिस, यानी ऑब्वियसली एक्सिस तो x ही होगा, एंड पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, it will be a parabola like this, it will be a parabola like this। and ड्रिफ्ट अगर कोई पूछेगा, बाय द वे ड्रिफ्ट के लिए सिंपली y को हम L पुट करेंगे तो x का वैल्यू जो होगा वही हमारी ड्रिफ्ट होने वाली है। सो ड्रिफ्ट अगर हम देखें, दैट विल बी सिंपली v नॉट L अपॉन 2u, ड्रिफ्ट विल बी सिंपली v नॉट L अपॉन 2u। तो ये है मेरा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमने अभी वेरिएबल वेलोसिटी को लेकर बातचीत करना चालू किए हैं, तो देखते हैं इसके रिगार्डिंग और 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ओके